गुड मॉर्निंग। स्वागत है मलिक लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में इंडियन बैंक ने निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर है सी, BSNL। इंडियन बैंक इससे पहले भी देश भर में अपने वाइड एरिया नेटवर्क के लिए BSNL और MTNL की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके CEO है पद्मजा चुंदुरु और इसका टैगलाइन है योर ऑन बैंक और बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। वहीं BSNL के CEO है प्रवीण कुमार पुरवार और BSNL का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में BRO में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर है B, वैशाली हिवासे। कौन है? वैशाली हिवासे। वे भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। ये महाराष्ट्र के वर्धा से है और इससे पहले कारगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। अब बात करते हैं BRO की। तो इसके महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और BRO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और BRO की स्थापना की गई 7 मई 1960 में। आज का तीसरा प्रश्न, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में की गई घोषणा में भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर है D, 15 लाख करोड़। कितना है? 15 लाख करोड़। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य 2020-21 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दे रही है। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत पंजाब के लिए 1229.38 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत अमृतसर और बठिंडा के बीच 6 लेन का ग्रीनफील्ड सड़क मार्ग बनाया जाएगा। भारतमाला परियोजना भारत में सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें 9000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा, 2000 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, 2000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी और 10,000 नई सड़कों का निर्माण व रखरखाव का लक्ष्य रखा गया है। आज का चौथा प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्य आपदा राहत कोष यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की पहली किस्त जारी की, जिसमें 50% राशि जारी की गई है। यह धनराशि कितनी है? तो इसका उत्तर है A, 4,436.8 करोड़ रुपए। क्या है? 4,436.8 करोड़ रुपए। यह धनराशि समय से पहले जारी की गई है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जून 2021 तक यह धनराशि जारी की जानी थी। 2021-22 के लिए जारी की जाने वाली SDRF की कुल राशि 8,873 करोड़ रुपए है। SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। 2020 में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने का आदेश जारी किया था। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए SDRF आवंटन में 75% व विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90% का योगदान करती है। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है D, 1 मई। कब मनाया गया? 1 मई। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी औपचारिक घोषणा 1891 में की गई। भारत में पहला श्रम दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, कौन? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। इसे आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में
और इसके अध्यक्ष है गाय राइडर और इसकी स्थापना की गई 1919 में। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी मल्टीनेशनल एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने किस देश को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है बी, भारत। बोइंग ने भारत देश को कोविड-19 के चलते आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं बोइंग की, तो बोइंग का हेडक्वार्टर है शिकागो, यूएस में, और बोइंग की स्थापना की गई विलियम ई बोइंग द्वारा, और बोइंग के वर्तमान सीईओ है डेव कैलहोन। क्या नाम है? डेव कैलहोन। आज का सातवां प्रश्न, करनाल प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है ए, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। क्या है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। इसका उद्देश्य कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। आज का आठवां प्रश्न, हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, 26 सितंबर और 2 मई। क्या है? 26 सितंबर और 2 मई। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1973 में मनाया गया था। यह एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का वर्ष 2009 में मनाया गया। यह 2009 में गैलीलियो की खोज की 400वीं वर्षगांठ और 17वीं शताब्दी में केपलर की खोज को मनाने के लिए चिन्हित किया गया था। 1609 में गैलीलियो ने पहली बार चंद्रमा पर क्रेटर और पहाड़ की खोज की थी, जिससे अंतरिक्ष की धारणा में बदलाव आया था। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अमेरिकी कंपनी के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है बी, मॉडर्ना। क्या है? मॉडर्ना। अमेरिका की मॉडर्ना बायोटेक फर्म ने मैसेंजर आरएनए का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। वर्तमान में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन, एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और रूस के स्पुतनिक वी टीके का उपयोग किया जा रहा है। भारत ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्राप्त करने वाली अन्य दवाएं हैं फेविपाइराविर, रेमडेसिविर और इटोलीजुमैब। वहीं बात करें मॉडर्ना की, तो मॉडर्ना अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है, जिसके सीईओ है स्टीफेन बेंसेल और जिसके प्रेसिडेंट है स्टीफेन हॉग। क्या है प्रेसिडेंट का नाम? स्टीफेन हॉग। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है सी, त्रिपुरारी शरण। क्या नाम है? त्रिपुरारी शरण। ये 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन होने के बाद इनकी नियुक्ति की गई। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अनुमान के अनुसार यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक ऑटो ड्राइव क्षमता होगी। वहीं यूके की बात करें तो यूके के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और यूके की राजधानी है लंदन। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, और आपके लिए प्रश्न है, रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन कर लिया है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस है कार्निवैक कोव, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक कार्नी या इनमें से कोई नहीं। एक बार ऑप्शंस दोबारा सुनिए, कार्निवैक कोव, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक कार्नी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।